अंधे सूरदास की कलम से हमारे अंधे सूरदास को सब दिखाई देता है, जो शहर के आँख वालों को भी दिखाई नहीं देता। अंधे सूरदास को सब दिखता है। हमारे सूरदास ने देखा कि नवागढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रुद्र गुरु के ऊपर हमला किया गया। अब यह हमला स्वाभाविक था या प्रायोजित था, यह कहना बड़ा कठिन है, लेकिन हमारे सूरदास को लगता है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के समय अपना पैर टूटने का शिगुफा किया था, उसी तर्ज में शायद हमला करवाकर प्रत्याशी सहानुभूति लहर चलाने चाहते हैं। इसी प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर भी हाथापाई मारपीट की खबरें चल रही हैं, यह भी सहानुभूति लहर पाने का एक तरीका दिखाई देता है, ऐसा हमारे सूरदास को लगता है। हमारे सूरदास ने देखा कि रविंद्र चौबे जो हैं बहुत ही बीमार चल रहे हैं, उनके चलने फिरने की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई है, इसलिए उनके घर वाले पूरे तरह से चुनाव प्रचार को अपने कमान में ले लिए हैं और रविंद्र चौबे मात्र चुनिंदा जगह में जा रहे हैं, बाकी जगह उसके परिवार वाले चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में भाजपा के ईश्वर साहू के कितना लाभ मिलता है, यह देखने का विषय होगा। दूसरी ओर ईश्वर साहू के बारे में कहा जा रहा है कि उसके साथ केवल साहू व्यक्ति ही जा रहे हैं प्रचार के लिए, बाकी भाजपा से जुड़े हुए लोग उनसे दूर हो चले हैं, उनकी कोई पूछ-पुछत्तर नहीं हो रही है, इसलिए वे अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब इसका कितना हानि ईश्वर साहू को उठाना पड़ेगा, यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। इसी प्रकार से बेमेतरा विधानसभा में भी दीपेश साहू के साथ ही केवल साहू वोटर या साहू कार्यकर्ता ही उनके साथ चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं, क्योंकि कर्मठ भाजपाइयों की घोर उपेक्षा की जा रही है, उनको पूछा भी नहीं जा रहा है। इसका आक्रोश भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं के मन में है। अब इसका कितना लाभ दीपेश साहू को मिलता है, यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर कई भाजपाई जो है कांग्रेसियों का प्रचार कर रहे हैं और कई कांग्रेसी भाजपाइयों का प्रचार कर रहे हैं, यानी दोनों राजनीतिक पार्टियों में भीतर घात और खुला घात देखने को मिल रहा है। अब इसमें किसको कितना नुकसान होता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी प्रकार से नवागढ़ में भी रुद्र गुरु को बाहरी होने का प्रचार किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा सीधे सीधे दयालदास बघेल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा हमारे सूरदास को लगता है। हमारे सूरदास ने देखा कि बेमेतरा विधानसभा में 18 प्रत्याशी हैं, जिनके लिए कर्मचारियों ने डाक मत पत्र का प्रयोग किया है। अब किस प्रत्याशी को डाक पत्र कितना मिलता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा के साथ ही कुछ निर्दलीय प्रत्याशी और आज़ाद जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रसून शुक्ला लड़ रहे हैं, जिसको पुलिस परिवार, अधिवक्ता परिवार और पत्रकार परिवारों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वो ज़बरदस्त स्थिति अपनी सुधारते नज़र आ रहे हैं। अब इसका लाभ उनको कितना मिलता है, यह चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अंधे सूरदास को सब दिखाई देता है सूरदास की कलम से। प्रसून शुक्ला, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।